मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, उनकी टेंशन को दूर करने के लिए जल्द ही मैं आपके पास लेकर आऊंगी डेली बच्चों की मेमोरी शार्प करने वाला, एग्जाम्स में बेटर स्कोर करने वाले तरीके। लेकिन आज शुरुआत करते हैं अभी शो की हेडलाइन से। पैसा, पति पत्नी में प्यार और संतान दिलाने वाले 3 महा उपाय। कोई तेज बोलता है तो कोई धीरे बोलता है। आज बताऊंगी कि आवाज से इंसान को पहचानने की ट्रिक क्या है। दिमाग और मन को शांत करने वाली, टेंशन को दूर भगाने वाली एक खास मेडिटेशन की टेक्निक। राशि के हिसाब से जानेंगे कि आपके कल के दिन को हम कैसे बेहतर करेंगे और दिन को अच्छे बनाने वाला समय कौन सा है। पपीते से आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स भी हैं। अगर आपका स्टमक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज है, तो कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हस्बैंड वाइफ के बीच चिक चिक को खत्म करने वाला एक खास महा उपाय। हस्बैंड वाइफ के बीच 80% लड़ाई तो पैसे को लेकर होती है, तो पहले पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने वाला महा उपाय जानिए। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में शाम को 9 साल से कम 11 गर्ल्स को आपको खीर और मिश्री खिलानी है। खीर और मिश्री यानी कि खीर घर में बनानी है, उसमें बजाय चीनी के मिश्री डालनी है। इसके बाद इनको कुछ रेड कलर का कपड़ा या रेड कलर के रबर बैंड्स, कुछ भी रेड कलर का चीज आप इनको गिफ्ट में दें। ऐसा आपको लगातार 3 फ्राइडेज करना है, आपको फायदा जरूर होगा। हस्बैंड वाइफ की चिक चिक खत्म करने के लिए आप क्या करें कि महीने में पहला थर्सडे जो आता है, उस दिन पीपल के पेड़ पर घी का दिया जलाएं, चंदन से धूप अगरबत्ती करें, एक पत्ते पर 3 तरह की मिठाई रखें। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे घर के सारे कलेश खत्म हो जाएं। एक बड़ा कील साथ में ले जाएं, उस पर मौली बांधें। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में उसको दबा दें। आपकी समस्या सुलझ जाए जब, तो आप उस कील को निकालें और बहते हुए पानी में नारियल के साथ बहा दें। आपके घर में इसी दौरान शांति आ जाएगी। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में उसको दबा दें। आपकी समस्या सुलझ जाए जब, तो आप उस कील को निकालें और बहते हुए पानी में नारियल के साथ बहा दें। आपके घर में इसी दौरान शांति आ जाएगी। अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, यानी कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सुबह खाली पेट ऑलिव ऑयल आपको 1 चम्मच लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको नींबू का रस मिलाना है। इसके बाद आपको आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना है, इसको खा लेना है, इसको पी लेना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन एक और खास तरीके से दूर हो सकती है, ये है बिल्कुल रामबाण उपाय। आपको 1/4 कप गर्म पानी लेना है, यानी कि 1/4 कप गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला देना है। इसको सुबह खाली पेट पी लेना है। आपका पेट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके हस्बैंड घर में बर्तन तोड़ते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, तो कल मैं आपको बताऊंगी कि हस्बैंड के गुस्से से कैसे बचा जाए। अगर आपकी वाइफ ऐसा करती है तो कोई बात नहीं, आप देखिए आप वाइफ के गुस्से से कैसे बच सकते हैं। ये हम आज नहीं, ये हम कल जानेंगे। राशियां आपको बस बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पपीते की। पपीते का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पर, ये जानिए। पपीते के बीज, जी हाँ, वही बीज जिसे आप निकालकर फेंक देते हैं, उन बीजों को मैश करेंगे। इसमें दही और शहद मिलाकर पेस्ट बनाएंगे और चेहरे पर लगाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद इसको गर्म पानी से या वार्म वाटर से धो देंगे। चेहरे के पिंपल साफ होंगे और आपके जो रिंकल्स हैं वो भी कम होने लगेंगे। बालों के लिए भी यही बीज काम आएंगे। अगली बार पपीता खाएंगे तो बीज फेंकेंगे नहीं, इसके बीजों को मैश कर उसमें नारियल का तेल मिलाएंगे। अब इसे आधे घंटे तक अपने बालों की जड़ों में, स्कैल्प में लगा देंगे। वार्म वाटर से धो देंगे। गंजेपन से और पतले बालों से आपको निजात मिलेगा। आपके बाल वापस रीग्रो करने लगेंगे। अगर आपके पार्टनर लेते हैं रात को जोर जोर से खर्राटे, आपकी नींद, बच्चों की नींद हो जाती है खराब, सुबह उनको भी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे खर्राटों से निजात मिलेगी।
लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल किसी गरीब बच्ची को शूज का दान करें। आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपके मन को भी खुशी होगी। आपका लकी समय है कल दोपहर 11:51। वृष राशि वाले लोग कल अपने राइट हैंड में लाल धागा बांधकर जाएंगे। आपका लकी समय होगा कल सुबह 7:11। मिथुन राशि वाले कल मूंग की दाल का दान करेंगे। ग्रीन वाली हरी मूंग की दाल का दान करना है। किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं। लकी समय है कल सुबह 8:15। कर्क राशि वाले लोग पीपल को पानी देंगे। आपका लकी समय है कल सुबह 9 बजे। आपको डर लगता है, बच्चों के लिए घबराहट होती है, घर से बाहर वेकेशन पे जाते हैं तो चिंता होती है कि घर में कहीं कुछ हो ना जाए। इसी चिंता से निजात दिलाने के लिए आपको एक खास सिंबल के बारे में बताऊंगी। बहुत यूनिक है ये सिंबल, आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बारे में बस बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले खर्राटों से आपको बचाते हैं। खर्राटों को आप बस लाइटली ना लें कि क्या हो गया खर्राटे हैं। जी नहीं, जब आप सोते हुए खर्राटे लेते हैं तो इससे कुछ सेकंड्स के लिए आपका एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक होता है। क्या आप जानते हैं कि खर्राटों की वजह से कैसे कैसे रिस्क होते हैं? खर्राटे जिनको बहुत ज्यादा होती है उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मेमोरी लॉस, डायबिटीज ऐसी प्रॉब्लम्स का रिस्क रहता है। इसका समाधान क्या है? हम तो आपसे समाधान के लिए मिलते हैं, तो समाधान क्या है ये लिखिए। एक पतला सॉफ्ट कपड़ा लेकर उसे अपनी चिन पर इस प्रकार से बांधें कि मुंह रात भर बंद रहे। इससे आपके खर्राटों की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। आप में से कितने लोगों के पास टोयोटा की गाड़ी है? आपको क्या लगता है कि इस कंपनी का लोगो देखकर आप गाड़ी को पहचान जाते हैं? कैसे इसके लोगो में वो खास बात है कि ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई? आज मैं आपको इंसाइट दूंगी एक डिफरेंट लोगो पर। कैसे मास्टरमाइंड काम करते हैं लोगों के जरिए, ये आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सुरक्षा सिंबल। आप देख सकते हैं सुरक्षा सिंबल आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। जो दोनों एरोज हैं वो सुरक्षा के लिए हथियारों को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आउटर सर्कल है वो फैमिली टाइज और क्लोजनेस को दर्शाता है। जो काला सेंट्रल सर्कल है वो जीवन यानी कि लाइफ को सिग्निफाई करता है। इसे आप अपने पारिवारिक संबंधों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, अपने प्यारे घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लगाते हैं, अपने ऑफिस की कुर्सी पर लगाते हैं, तो अगर आपको ये डर है कि हाय आपकी पोजीशन चली जाएगी, आपकी पोजीशन चली जाएगी, हर तरीके से ये सिंबल आपको सुरक्षा का भाव देता है। आपकी पोजीशन आपकी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। कितनी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। वापस एक बार आपकी किचन की तरफ चलते हैं। कल आप अपनी किचन में से काली मिर्च और इमली निकाल के रखिएगा। कमाल की इन्फॉर्मेशन दूंगी इन दोनों चीजों के ऊपर, लेकिन आज नहीं कल दूंगी। और आपको बीच वाली 4 राशियों की बात भी अभी बताने ही वाली हूँ। लेकिन उससे पहले टोयोटा गाड़ी के सिंबल पर कुछ खास चीजें, कुछ खास पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का आपको बताते हैं। आप टोयोटा का सिंबल देखेंगे तो आपको 3 एलिप्सिस दिखेंगे। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे 3 एलिप्सिस यानी कि 3 ही अंडाकार शेप आप देखेंगे। ये जो अंडाकार शेप है ये वैसी ही शेप है ना जैसे हमारी शिवलिंग की होती है, तो ये इन्फिनिटी की शेप है। अब ये 3 है। 3 यानी कि ये 3 दिलों को भी रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर का, प्रोडक्ट का और तरक्की यानी कि ग्रोथ का। ये इसीलिए करता है क्योंकि ये ट्रिनिटी का साइन है। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा यानी कि क्रिएट करने वाला, प्रोडक्ट, विष्णु यानी कि मेंटेन करने वाला, कस्टमर, और शिव यानी कि वापस खत्म करके नई चीज को शुरुआत करने वाला। हमारे यहाँ पर इसीलिए ट्रिनिटी का इतना महत्व है क्योंकि ये सर्कल ऑफ लाइफ है। तो जब भी 3 चीजों का प्रयोग होता है लोगों में और वो एक साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो ये लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप इस शेप का इस्तेमाल अपने नाम के बीच में करते हैं, अपने कंपनी के नेम को एक्लिप्स के अंदर डाल देते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में भी स्टेबिलिटी लाता है, राउंड मूवमेंट लाता है, ग्रोथ लाता है। तो इसी तरीके से ये सीक्रेट सिंबल्स हैं जो अगर आप समझेंगे तो जगह जगह फेमस, एक्सपेंसिव और फ्लरिशिंग कंपनीज के अंदर इन चीजों को ढूंढ पाएंगे। बच्चों की एग्जाम आ रहे हैं पास, और मैंने आपको किया था प्रॉमिस कि मैं जल्दी आपको
हैंडराइटिंग से जुड़ी, बच्चों की जिंदगी से जुड़ी, उनके मार्क्स से जुड़ी, उनके रिजल्ट से जुड़ी बातें आपको बताऊंगी, ताकि ना आप बच्चों को टेंशन दे और ना बच्चे को टेंशन ले। तो मैंने सोचा कि नेक काम में देरी क्यों, आज ही से क्यों ना हम बच्चों की बात करें। तो अब मैं आपको हैंडराइटिंग का एक सुपर फॉर्मूला देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बीच वाली 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल किसी गरीब को या किसी ब्लाइंड को कोई ना कोई मेडिसिन जरूर देंगे। आप किसी को कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं, बेसिक दवाई जैसे सर दर्द की, बुखार की, ये तो बेसिक दवाई लोगों को जरूरत पड़ती ही है, ये खरीद के कल दे दीजिएगा। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:35। कन्या राशि वाले लोग कल गाय को पालक खिलाएं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, गाय आसपास नहीं दिखती, मंदिर में पालक की गठरी रखाएं या मंदिर के बाहर किसी जरूरतमंद को दे दें। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:10। तुला राशि वाले लोग कल चावल की खीर बनाएं और किसी ऐसे इंसान को दें जो जरूरतमंद हो। जरूरतमंद से आप समझ रहे हैं ना, जो इंसान वेल ऑफ ना हो। ऐसे नहीं कि खीर बनानी और पड़ोसी को दे देनी है, नहीं। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 7:21। वृश्चिक राशि वाले लोग कल आप एक पैरट की तस्वीर घर पर लगाएंगे। आप प्रिंट आउट निकालिए और अपने घर में उसको आप ईस्ट में चिपका दीजिए। आपकी सोशल रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। लकी समय रहेगा कल दोपहर 11:51। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है 1 या आप 4 तारीख को आपने जन्म लिया है, तो कुछ खास जानकारी है मेरे पास आपके लिए। आप लिख लीजिए, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स या किसी से मिलते ही हैं और उसको आपको पता चलता है कि अरे यार इसका बर्थडे तो 4 नंबर को है, आप फट से चीजें बता पाएंगे। इसलिए इनके नोट जरूर बना लीजिए। आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश है मेरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्राफोलॉजी, बच्चों के कुछ सबकॉन्शियस माइंड को बदलने का, आपके माइंड को बदलने का और जानने का एक खास टेक्निक और बताती हूँ। अगर आपका बर्थ हुआ है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को, तो आप हो गए ना नंबर 4। आपके पॉजिटिव ये हैं कि आप टेक्निकल मैटर्स में बहुत बढ़िया हैं, ओरिजिनल थिंकर हैं, मजबूत कैरेक्टर के मालिक हैं, एफर्ट्स और हार्डवर्क करने वाले हैं। कुछ नेगेटिव भी सुन लीजिए। आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं। अपनी प्लानिंग तो पूरी करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं कर पाते हैं। इंटरैक्शन से हिचकिचाते हैं। जब अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तभी आपको बात करनी होती है। पर आपको अगर कुछ अच्छे डिसीजंस लेने हैं तो आपके लकी डेज हैं संडे, मंडे, सैटरडे। किन नंबर्स वालों के साथ आपकी बनती है? आपके लिए लकी नंबर्स हैं 2, 4, 5, 6 एंड 7। कौन से नंबर्स आपके लिए लकी नहीं हैं? 1, 3 एंड 8। अब जाते जाते आपके लकी कलर्स भी तो बता दूं। आपके लिए लकी कलर्स हैं व्हाइट, ग्रे और साथ में ब्लू। ये कलर्स आप जब भी पहनेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बच्चों के लिए मैं आज एक नहीं 2 टिप लेकर आई हूँ। हैंडराइटिंग से भी आपको बताया मैंने, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मुद्रा के बारे में जो बच्चों की मेमोरी को बढ़ाती है। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपने मन को, अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं। दिमाग और मन को शांत करने के लिए क्या करें ये बताती हूँ। पहले आप एक बंद कमरे में बैठ जाएं शांति से। कुछ देर आती हुई ब्रेथ को और जाती हुई सांस पर सिर्फ ध्यान दें, सिर्फ सांस को देखें। सब के सब ख्याल अपने आप साइड हट जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव करें, आप कुछ बेहद नया करें, उसके लिए भी बताने वाली हूँ। लेकिन आप जब धीरे धीरे अपनी ब्रेथ पर देखेंगे तो अपने होठों पर कोशिश करें कि धीरे धीरे मुस्कान आती जाए। आप धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, आंखें खोलकर बिल्कुल रिफ्रेश फील करेंगे। अगर फिर भी आपका मन शांत नहीं हो रहा तो आप आंख बंद करें, अपने स्टमक पे हाथ रखें। बार बार जब मैं सांस की बात करती हूँ तो जब आप सांस लेते हैं तो आपका गुब्बारा फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये पिचकना चाहिए। ये बलून है आपका, यही सही तरीका है सांस लेने का। तो आप 1 से लेकर 7 तक मन में काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 काउंट करने तक आपने अपने पेट में जितनी हवा भरनी है वो भर लेंगे। फिर आप मन में ही 7 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तक आपको सांस रोक के रखनी है। उसके बाद 1 से 7 तक फिर काउंट करना है, सांस छोड़नी है। ऐसा लगातार अगर आप 15 बार कर लेते हैं, आप जिस मर्जी खराब सिचुएशन में हो, आपका मन और आपका दिमाग दोनों इंस्टेंटली शांत हो जाएंगे।
कहाँ जा रहे हैं आप? काम की बातें तो अब और शुरू होंगी। आपको मैं बताने वाली हूँ एक खास यंत्र के बारे में, एक सुपर मंत्र के बारे में और कुछ शकुन अपशकुन के बारे में। बहुत मजा आएगा आपको ये बातें सुनकर, लेकिन इससे पहले एक खास मुद्रा के बारे में बताती हूँ जो आपके बच्चों की, आपकी मेमोरी बढ़ाती है। आज हम हाकिनी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लाएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों की सारी उंगलियां और टिप्स आपस में जोड़ दीजिए। जब तक संभव हो सके सांस को रोके रखें। एक्सहेल करते हुए उंगलियों को अलग अलग करें। सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए मुद्रा करते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होती है। बच्चों से ये मुद्रा जरूर कराएं क्योंकि इससे उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, मेमोरी तो बढ़ती ही है, साथ में लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। आप शांत रहते हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल करते हैं। लोगों से बात होती है, मेल्स आती हैं तो पता चलता है कि लोग अपनी स्किन की क्लैरिटी को लेकर परेशान हैं। स्किन क्लियर नहीं है। स्किन क्लियर करने के लिए कुछ एलोवेरा की खास चीज आपको बताऊंगी। वही एलोवेरा जो आपके घर के बाहर गमले में लगा हुआ है, बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन पहले एक खास यंत्र के बारे में बताते हैं जो आपके बिजनेस में फायदा लाएगा। एक खास मंत्र के बारे में बताते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और एक शकुन अपशकुन के बारे में भी। बिजनेस में फायदे के लिए बता रही हूँ एक खास यंत्र। इसको लगाना है साउथ ईस्ट में। इस यंत्र को सिंदूर में घी मिलाकर आपने इसकी इंक बना लेनी है। इस घोल को अपने ऑफिस में ईस्ट की या साउथ ईस्ट की दीवार पर बनाएं। इस यंत्र को जब आप बनाते हैं तो आपको बड़े साइज का बनाना है। आपको बिजनेस में बड़ा फायदा होगा। अब आपको बताती हूँ एक शकुन अपशकुन के बारे में। अगर सपने में कोई फीमेल आपको बाल कटवाते दिख जाए या बाल आपके काटती दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि कुछ खराब होने वाला है, कहीं कोई काम आपका रुकने वाला है। अगर आप सपने में किसी की घुंघरू पहने देखें या किसी को घुंघरू पहने डांस करते हुए देखें या घुंघरू की आवाज ही आपको सपने में सुनाई दे जाए तो ये बहुत अच्छा शकुन है। इसका मतलब ये है कि कहीं कोई एप्रिसिएशन, कोई पुरस्कार, कहीं कोई आपकी तारीफों की बात करने वाला है। मतलब जिस तारीफ की, जिस एप्रिसिएशन का आप इंतजार कर रहे हैं वो मिलने का समय आ गया। कल आपको दूंगी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी। घर में फीमेल्स के इतने मैसेज आए, वो रसोईया वहां चला गया, हमारी हेल्पर इधर चली गई, ये इधर हो गया, हम अकेले फंस गए। और मेल्स के भी आते हैं कि हमारे ऑफिस में ये स्टाफ वाला चला गया, ये कारीगर चला गया। कल मैं आपको बताती हूँ खास टेक्निक कि आपका स्टाफ, आपकी एम्प्लॉइज आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये बात हम इधर चली गई, ये इधर हो गया, हम अकेले फंस गए। और मेल्स के भी आते हैं कि हमारे ऑफिस में ये स्टाफ वाला चला गया, ये कारीगर चला गया। कल मैं आपको बताती हूँ खास टेक्निक कि आपका स्टाफ, आपकी एम्प्लॉइज आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये बात हम कल करेंगे। थोड़ी देर में राशियों की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चेहरे को बनाते हैं क्लीन एंड क्लियर। आज आपको 2 टिप्स दूंगी जो आपके चेहरे को बेदाग बना देंगी। पहली टिप है एलोवेरा की। ये आपकी स्किन के लिए जो है ना रामबाण का काम करता है। इसके लिए क्या करना है, एलोवेरा का कैसे यूजेज करना है ये जानिए। एलोवेरा जेल, आप खुद एलोवेरा काटिए, उसको पील कीजिए, अंदर से जेल निकाल लीजिए। इसे चेहरे पे 45 मिनट के लिए लगा दीजिए। इसके बाद थोड़ी सी हाथ में मलाई लेकर या थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, आप कोई भी अपनी कोल्ड क्रीम लेकर या क्रीम लेकर इसके साथ ही मसाज करें ताकि कहीं कोई रैशेज आपको ना आए। इसके बाद आप चेहरे को धो दें। आपकी स्किन बहुत सुंदर हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। बादाम भी बहुत बढ़िया काम करता है चेहरे के दाग धब्बे निकालने के लिए। स्किन से दूर करने के लिए दाग धब्बों को दूध में आपको 12 घंटे के लिए आलमंड को भिगो के रखना है। इसके बाद आपको इसको पीस लेना है। फिर इसमें कुछ ड्रॉप्स आपको गुलाब जल की डालनी है। इसे चेहरे पर लगाइए, स्क्रब कीजिए और धो दीजिए। लगातार इसको यूज करने से आपके दाग धब्बे बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है चाइल्ड कंसीविंग में। अगर आपके पास भी किसी को ऐसी दिक्कत है तो तीसरा महा उपाय उनके साथ जरूर शेयर करें। लेकिन उससे पहले हम लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। कल के दिन धनु राशि वाले को, सैजिटेरियंस को बहस से बचना है। आपको नुकसान होगा अगर आप ज्यादा बहस करेंगे कल। तो आपका लकी समय है कल सुबह 10:47। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों को। क्या करना है मकर राशि वाले लोगों को? आप लोगों को कल किसी क्रो को रोटी खिलानी है। आप
कहीं पर भी रोटी डाल देंगे, किसी पार्क के साइड में कहीं पर भी क्रोज सबसे पहले आ जाते हैं। ये काम जरूर कर लीजिएगा कल। आपका लकी समय है कल सुबह 9:53। कुंभ राशि वाले लोग कल ब्लू ब्लैक कपड़े कुछ न किस फॉर्म में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जरूर पहने। दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी समय है कल सुबह 10:03। मीन राशि वाले आप लोग कल अपनी पॉकेट में येलो फ्लावर्स रखकर जाएं, मिनिमम 2 फ्लावर्स, पीले फूल आपको रख के जाने हैं। लकी समय है कल सुबह 10:57। तीसरे महाउपाय की बात हम करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं। तो आप जरा फटाफट हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियां, अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ आप इस पर हमें 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। वरना आपके सुझाव, क्या अच्छा लगा, क्या सुनना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, भेज सकते हैं। आज हम शकुंतला का सवाल लेते हैं। शकुंतला अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। इन्होंने नोज का ऑपरेशन कराया, 2 साल से मेडिसिन ले रही हैं, सुबह हाथ भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। शकुंतला से बात करते हैं। शकुंतला अपने घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 2 नीले बल्ब लगाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में 2 हरे बल्ब लगाएंगी। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 2 नीले बल्ब, नॉर्थ ईस्ट में 2 हरे बल्ब। हर वेडनेसडे आप किसी जरूरतमंद को कुछ पालक और हरी मूंग की दाल जरूर दें, किसी जरूरतमंद को जरूर दें। साथ में अपने घर में अपनी सारी दवाइयां नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए एक नीले डिब्बे के अंदर। आपकी दवाइयां आप पर असर करने लगेंगी। आप जानते हैं तीसरा महाउपाय। अगर आपको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें? तो जिस फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है वो 250 ग्राम आटे की बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और भीगी हुई चने की दाल भरें। फिर आप उसे अपने हाथों में डालकर आप प्रे करें कि ये मैं गाय माता को खिला रही हूँ, जैसे आपकी गोद हरी भरी है वैसे मेरी भी भर जाए। आपने एक ऐसी काऊ को खिलाना है, मतलब जहाँ पे आपको काऊ देखेंगे, एनीवेज जो मिल्किंग काउस होती हैं उनको बेबीज तो हुए ही होते हैं, तो आप ये बस गाय को खिला दीजिए। लगातार कुछ दिन कीजिए, ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाते जाते कल की बात करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि हस्बैंड के गुस्से से या वाइफ के गुस्से से कैसे बचा जाए। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज कैसे हमेशा आपके साथ रहें, आपकी जिंदगी में सुकून रखें, आपको छोड़ के नहीं जाएं। कल हम इमली की काली मिर्च की बात करेंगे। कल मैं आपको पूजा के नियम भी बताऊंगी। देखिए मैं कल आपके लिए कितनी ढेर सारी चीजें लेकर आ रही हूँ, लेकिन आपको मैं राशियों के बारे में और महाउपाय के बारे में तो बताती ही हूँ। तो कल आप समय पर आइए, हमारी बात सुनिए, इसे अप्लाई कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।